हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रजब की 3 तारीख़ का एक बेहतरीन मजबूत अमल है जो कारोबार की बंदिश को ख़त्म कर देगा। अगर आपके कारोबार में बंदिश आ गई है, चलता हुआ कारोबार रुक गया है, रेस्टोरेंट रुक गया है, या ज़मीन या गाड़ियों का काम या कोई भी कारोबार चलते चलते रुक जाए या उसमें ज़वाल आ जाए या उसमें आगे तरक्की ना होती हो, तो आप रजब के इस तारीख़ को ये ख़ास अमल कर लें। अल्लाह ताला इसकी बरकत से आपके कामों को जारी कर देंगे, रिज़्क़ को खोल देंगे और कारोबार बंद जो हुआ है वो चल पड़ेगा। बहुत से लोग कारोबार में जब उतरते हैं तो उन्हें परेशानियां आती हैं, ज़वाल आता है, तो वो बड़े डिप्रेशन एंजाइटी में चले जाते हैं कि हम बहुत उलझ गए हैं, अब क्या करें। तो इस उलझे हुए पन से निकलने के लिए, इस ज़वाल से निकलने के लिए मैं बड़ा ही मजबूत बेहतरीन अमल आपको बता रहा हूँ, जिसकी बरकत से अल्लाह ताला आपको इस परेशानी से भी निकालेगा और आपका बंद काम चलना भी शुरू हो जाएगा। क्योंकि रजब का महीना बहुत ही तक़द्दुस वाला महीना है। इस महीने में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दुआएं करते थे और अल्लाह से मांगते थे, और इस महीने की हुर्मत का जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया। तो मुसलमानों को इस महीने में नवाफिल का एहतमाम करना चाहिए। इस महीने में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से दुआएं करनी चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए। अगर इस महीने के तक़द्दुस का हमने ख्याल रख लिया तो अल्लाह ताला हमारे लिए रुकावटें, परेशानियाँ वो सब को दूर कर देगा और हम जो है इन टेंशनों से, इन परेशानियों से निकल जाएंगे। तो ये बड़ा ख़ास अमल मैं आपको दे रहा हूँ और ये बड़ा मजबूत अमल है, और ये कुरान पाक की आयात की तासीर है कि इनको जब भी पढ़ा जाए तो अल्लाह ताला उसकी फ़यूज़ात बंदे को अता फरमाते हैं। फिर दिनों को, महीनों को मलहूज़ रख के अगर पढ़ा जाएगा तो इसमें तासीर और ताकत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये बड़ा जो है मुजर्रब अमल आजमाया हुआ है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके कारोबार चलते चलते ज़वाल पजीर हो जाते हैं, या उन पे बहुत ज़्यादा जो है आजमाइशें आती हैं, या कोई चीज़ फंस जाती है, वो बिकती नहीं, सेल ही नहीं हो रही। तो ऐसी सूरत में ये अमल इख्तियार करें, और हमारे जितने वज़ाइफ आते हैं वो आप दिन गुजरने के बाद भी अगर करेंगे तो आपको तासीर और ताकत मिलेगी। बाज़ लोग बार बार कमेंट्स करते हैं, पूछते हैं कि जी हम डेट गुजर गई, अब पढ़ लें। तो मेरी तरफ से इजाज़त है आप सब मर्द औरतों को कि आप बाद में ही पढ़ सकते हैं। कुरान है, वज़ाइफ आमाल जितने भी हैं ये कुरानी हैं, इनसे आपको डेट गुजरने के बाद भी पढ़ने से फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। जो दिन आपको बताया जाता है उसमें तासीर दोबाला हो जाती है, वरना बाद में पढ़ने से कोई नुकसान नहीं, वो भी आपको इजाज़त है। तो इसलिए ये अमल जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही पुरताकत अमल है, और कुरान पाक की जो है एक आयत करीमा है, उस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह सफ़ के अंदर फरमाया, इस आयत को आपने पढ़ना है, व उख़रा तुहिब्बूनहा नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब व बश्शिरिल मुमिनीन। यह आयत करीमा 70 बार आप पढ़ें। सूरह सफ़ के दूसरे रुकू के अंदर यह आयत है, आप इसको पढ़ें और पूरी आयत को 70 बार पढ़ के दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको बशारत देगा, व बश्शिरिल मुमिनीन कह दिया, बशारत आपको मिलेगी और आपकी ये दुआ कबूल होगी। बंद दरवाजे रिज़्क़ के खुलेंगे, चलता कारोबार आपको नज़र आएगा और बंद उसमें रुकावटें अल्लाह ताला ख़त्म फरमा देंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।